आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन उठाया ही जाता है, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। जितने भी सवाल लिए सबका सब एनसीईआरटी पर आधारित और एनसीईआरटी से लिया गया है। और आपको बता दें, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन उठाता है यहीं से उठाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसमें का रूल क्या है। रूल इसमें यह है भाई कि एक को हमें टी मानना है और किसी ना किसी को काटना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन इनवर्स को टी माने, अगर मान लो मतलब टी मानने से पहले ही चेक करें, तो साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1 साइन इनवर्स यक्स का जो अवकलन होगा वो होता है 1 में 1 - x²। मतलब किसी का अवकलन कुछ मिल जाए तो ऐसे कंडीशन में हम उसी को टी मानते हैं। क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स को हमें टी मानना पड़ेगा, और समाकलन हो या फिर अवकलन हो भाई, कहीं पर भी अगर हम टी मानते हैं तो उसका हमें अवकलन ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स का यक्स। तो इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा dt/dx बराबर साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होगा 1 में 1 - x²। तिरछा गुणा करेंगे तो dx इकन्नम dx होगा, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा रूट में 1 - x² dt हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। और ये ध्यान देना भाई, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन विधि के सभी सवाल रहेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल यक्स, इसको हम क्या मान लिए? टी मान लिए हैं। बटे में क्या है? रूट का 1 - x²। जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर हो जाएगा रूट का 1 - x² dt होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ से अगर हम यक्स निकालें तो साइन इनवर्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन टी हो जाएगा। तो यक्स के जगह पर भी साइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन टी। टी को आगे कर देते हैं, ये हो जाएगा डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष करना है तो सबका सब टी में ही होना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड कर लेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड करेंगे। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे। तो साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कॉस टी। ध्यान देना, आपको पार्ट 1 से ही बता रहे हैं भाई, फार्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। 1, 2 में आपको फार्मूला ज़्यादातर हम बता दिए थे। फिर उसके बाद देखिए, फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का समाकलन किए, माइनस कॉस टी होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। फिर उसके बाद फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, और साइन टी का समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस टी हो जाएगा। फिर होल इंटीग्रल होता है, ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, माइनस बाहर आ जाएगा, टी कॉस टी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल में केवल बचेगा कॉस टी डी टी बचेगा। माइनस टी कॉस टी प्लस में कॉस टी का जो समाकलन होता है ये साइन टी होता है, और प्लस का क्या लगेगा? सी लगेगा। इतना कहने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर जो है टी हटाना पड़ेगा। टी का मान देखिए क्या है, तो टी का मान क्या था? साइन इनवर्स यक्स था। जो भी यहाँ सवाल में हम मानते हैं लास्ट में वो रिटर्न हमें रखना पड़ता है। तो टी बराबर साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स यक्स को टी माने थे, तो अब जहाँ पर टी है वहाँ पर साइन इनवर्स वापस रखना पड़ेगा। तो माइनस टी, अच्छा टी की जगह क्या करेंगे? साइन इनवर्स यक्स, ये कॉस है, इसके गुणांक में है तो इसके गुणांक में हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, प्लस का साइन, यहाँ टी के जगह पर क्या होगा? साइन इनवर्स यक्स प्लस का सी हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस में साइन इनवर्स यक्स हो गया, ध्यान देना। उसके बाद कॉस लिखेंगे, इसको भी कॉस में बदल दो तो कॉस इनवर्स रूट का 1 - x², ये फार्मूला होता है। ठीक, उसके बाद प्लस में साइन इनवर्स यक्स प्लस का सी, साइन इनवर्स यक्स प्लस का सी। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा क्योंकि साथ में है, तो यहाँ पर बचा माइनस साइन इनवर्स यक्स इंटू रूट का 1 - x²। साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो केवल यहाँ पर यक्स बचेगा प्लस का सी। ये प्लस वाले को आगे कर लूँ, माइनस वाले को पीछे करूँ। तो पहले ये वाला लिखेंगे, रूट में 1 - x², फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट में कर देते हैं साइन इनवर्स यक्स प्लस का सी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। भाई यहाँ से ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये डे आपका 11 है, जो कि हम आपको डे 1 से ही बता रहे हैं। सभी वीडियो भाई 20 से 25 मिनट का ही है, आप सभी पार्ट को देखिएगा। अगर आप एक दिन में 2-4 घंटे लगातार अगर पढ़ लें तो भाई हो सकता है कि आपको 15 पार्ट हैं, टोटल 15 पार्ट खत्म हो जाएंगे। और हमारे हिसाब से इतने
इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा समाकलन में कहीं और से नहीं आएगा, क्योंकि हम जितनी भी सवाल लिए हुए हैं सब का सब आपका एनसीईआरटी बुक से है, और एनसीईआरटी बुक से है, और हर पार्ट में आपको एक नया रूल बता रहे हैं, यानी कि टोटल 15 रूल है। 15 रूल को सीख लेते हैं तो भाई समाकलन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको इस प्रकार की सवाल दे, याद रखना, जब भी आपको इस प्रकार की सवाल दे तो इसको देखते ही आपको ये वाला फार्मूला याद आना चाहिए, 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है sin 2 थीटा का फार्मूला। मतलब अगर यहाँ पर यक्स की जगह tan कर दें तो ऐसे फार्मूला बनेगा और साइन से साइन इनवर्स कट भी जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं, इंटीग्रल साइन इनवर्स, जहाँ यक्स है तो यहाँ पर मानेंगे माना यक्स बराबर tan थीटा रखने पर, या यक्स बराबर tan थीटा, तो यक्स की जगह tan थीटा करेंगे अपान में 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू, अब जहाँ पर dx है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए, हाँ इसका इंटू करेंगे भाई, dx लिखने से पहले भाई अवकलन तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब dx का मान भी रखना पड़ेगा, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा। अभी तक जो है dt करते थे, लेकिन थीटा के सापेक्ष है तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा करेंगे, यहाँ dx ही रहेगा। तो बराबर का tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रल साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्या होगा साइन 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो साइन से साइन इनवर्स हमारा कट जाएगा, तो इंटीग्रल में 2 थीटा और हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये फिर से हमारा फर्स्ट और सेकेंड वाले रूल से लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, 2 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रल में थीटा और सेक स्क्वायर थीटा रहने दो डी थीटा। तो यहाँ पर क्या काम करना है, 2 ब्रैकेट लगाओ, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे, यानी कि यहाँ पर साखंडस समाकलन का प्रयोग हमें करना है। तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन tan थीटा, इसी का होल इंटीग्रल हमें कर देना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 2 करेंगे, थीटा tan थीटा ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, माइनस tan थीटा ही का नाम tan थीटा का समाकलन करेंगे तो tan का जो फार्मूला होता है ये log सेक होता है, तो log सेक थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद प्लस का c करेंगे। अब यहाँ पर भाई थीटा का मान रखना पड़ेगा, तो आइए थीटा का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर, tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स का यक्स होगा, ठीक, थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, तो यहाँ होगा tan इनवर्स यक्स होगा, ये इसके जगह पर फिर लिखेंगे tan थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स यक्स होगा, माइनस में log सेक, यहाँ थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स यक्स होगा, ब्रैकेट बंद प्लस का c करेंगे, tan से tan इनवर्स कटेगा, नहीं गलत हो गया भाई, ये नहीं कटेगा, इस tan से tan इनवर्स कटेगा, यहाँ पर जो है देखिए 2 को लिखेंगे, ये कटेगा, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला कटेगा वो वाला नहीं कटेगा, तो यहाँ पर यक्स बचेगा और वहाँ पर tan इनवर्स का यक्स बचेगा, ठीक, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा log, ये सेक है, ये इसका एक फार्मूला होता है सेक इनवर्स रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये फार्मूला हम भाई तैयार कैसे करेंगे, तो रटना नहीं, देखिए ये क्या है, tan है, तो tan का फार्मूला एक चित्र बनाइए साइड में, कहीं अलग से रफ कार्य भी कर सकते हो। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, यक्स है, आधार कुछ नहीं तो बटे में 1 मानेंगे, तो लंब हो गया आधार हो गया, लंब यक्स है, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि यक्स का वर्ग, आधार का वर्ग यानी कि 1, तो कर्ण बराबर हो जाएगा इधर अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब रूट में होगा यक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से सेक का फार्मूला क्या होगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटे में आधार एक, तो बटे में एक लिखा नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपका और भी होते हैं, जैसे इसके पहले वाले में भी हम यूज कर दिए थे साइन को कॉस में, तो खैर लीजिए फार्मूला था, तैयार हो गया, लेकिन यहाँ दिक्कत होती इसलिए हम सोचे भाई बता देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, अंदर गुणा कराना हो करा, तो नहीं रहने, तो यक्स tan इनवर्स यक्स लॉग में फिर रूट के साथ हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस का c लग जाएगा। भाई थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही क्योंकि बाहर जो है कुछ जलाया गया है, बहुत ज़्यादा गंध मार रहा है।
बगल में टायर और शायद जलाया गया। चलिए देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर दूसरी थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखने के बाद आपको एक फार्मूला यहाँ पर भी तैयार होना चाहिए भाई। 1 + tan² थीटा अपान में 1 + tan² थीटा बराबर का cos 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, तो हो जाएगा इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ यक्स की जगह tan करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना यक्स बराबर tan थीटा। तो यहाँ tan² थीटा, क्योंकि tan ही मानेंगे, स्क्वायर लगा है, तो 1 + tan² थीटा, इसका अवकलन करेंगे dx बराबर tan का हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अवकलन इसका किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा sec² थीटा और d थीटा हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद इंटीग्रल cos इनवर्स, ये फार्मूला बनेगा भाई cos 2 थीटा का, इनटू में है sec² थीटा d थीटा। cos से cos इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इंटीग्रल में 2 थीटा sec² थीटा d थीटा, ये सेम वैसे ही हो गया जैसे इसके सेम भाई वैसे ही है जैसे इसके पहले था। इसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बाकी आइए चलिए इसको हम बताएंगे और आप लोग साथ में करते भी चलना। 2 इंटीग्रल थीटा sec² थीटा d थीटा, यहाँ पर 2 हो जाएगा ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का समाकलन tan थीटा होगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन 1, सेकेंड का समाकलन tan थीटा, फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल होता है तो यहाँ ब्रैकेट एक लगेगा, ब्रैकेट बंद। ये होगा 2 थीटा होगा tan थीटा, माइनस tan ही का नाम tan हो जाएगा, tan थीटा, tan का फार्मूला होता है sec² थीटा, लेकिन यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा, अवकलन होता है sec², तो ये होगा log sec थीटा, इसके पहले किए थे log sec थीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस का c लगा देंगे। तो 2 है यक्स, यहाँ देखिए थीटा की जगह पर क्या रहेगा, थीटा की जगह पर अगर हम बात करें तो tan उधर जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स का यक्स, tan इनवर्स का यक्स हो जाएगा। तो थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, यहाँ tan लिखेंगे हो जाएगा tan इनवर्स यक्स थीटा की जगह पर, माइनस लॉग लिखेंगे, यहाँ सेक रहेगा, थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, प्लस c लगेगा। ठीक, तो tan से tan कट जाएगा तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स यक्स, यहाँ का भी यक्स बचा है आगे कर दो, माइनस लॉग, ये अभी इसके जस्ट पहले देखे थे, इसको सेक में कन्वर्ट किए थे, तो ये रूट का केवल 1 + x² बचा था, प्लस का c, यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि सवाल नंबर चौथी यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर आपको पहली मॉडल ही सवाल है, जैसे आपने पहली वाली देखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर cos इनवर्स का यक्स करेंगे, तो इंटीग्रल यक्स, इसको हम t मान लिए हैं, रूट का 1 - x², तो ये होगा dt बराबर, इसका dt अपान dx बराबर, ये फार्मूला होगा माइनस में 1 अपान रूट का 1 - x², आगे करेंगे तिरछा गुणा, तो dx बराबर होगा माइनस में रूट का 1 - x² dt हो जाएगा इनटू, तो ये माइनस का रूट में हो जाएगा 1 - x² dt होगा, ये इससे क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद t को लिखेंगे यक्स, यक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये cos t हो जाएगा, क्या होगा cos t हो जाएगा, यक्स cos t हो जाएगा, तो यक्स cos t हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, नहीं यक्स बराबर cos t होगा भाई, यक्स बराबर cos t, यक्स बराबर, तो यक्स बराबर यहाँ पर cos t हो जाएगा और यहाँ पर dt है। अब माइनस भी है तो माइनस को भी करेंगे, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। अब माइनस हटाने के बाद फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करेंगे, तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन sin t होगा, फिर माइनस का फर्स्ट का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन sin t होगा, फिर होल इंटीग्रल होता है, और यहाँ पर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, माइनस है t, ये हो जाएगा sin t हो जाएगा, माइनस sin t, ये हो गया sin t का नाम sin t हो जाएगा, और sin t का समाकलन जो है cos t हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, cos t, ब्रैकेट बंद होगा। बाहर भाई बहुत ज़्यादा शायद मर्चा और से शायद जला दिया गया है, बहुत वो हो रहा है। यहाँ देखिए माइनस, बाकी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी भाई, क्लियर जो है कोशिश किया जाएगा। t का मान क्या है, cos इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, साइन t की जगह पर क्या करेंगे cos इनवर्स x, प्लस में ये होगा cos, फिर करेंगे cos इनवर्स x, ब्रैकेट बंद, cos से cos इनवर्स आपका कटेगा, तो ये देखिए माइनस, इसको उतार लेंगे। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स रूट का 1 - x², ठीक, फार्मूला होता है, या फिर आप चित्र के द्वारा कर सकते हैं जैसे भी इसकी पहले की जगह बताए थे, प्लस में x, प्लस का c,
अब इतना कहने के बाद साइन से साइन इनवर्स काटा, माइनस, पहले इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स, फिर रूट में क्या है 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का सी, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई, आपके समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और बची है, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इतना कहने के बाद जो है यहाँ पर देखिए 5वें नंबर सवाल आपके सामने है, जो कि आपने 4 सवाल देखा भाई, 4 सवाल जो आपने देखा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सबकी सब सवाल जितनी भी हम लिए हैं सबका सब एनसीईआरटी है। और ये 5वें नंबर भी आपको सेम वैसे ही है, साइन का था, कॉस का था, टैन का भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए रूट में यक्स को कुछ ऐसा मानिए, यक्स को कुछ ऐसा मानो कि रूट से बाहर हो जाए। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, यक्स बराबर हमेशा कॉस 2 थीटा ही मानना, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तब। आपको चैप्टर 1 में भी इस प्रकार की सवाल आती है, जो कि 5 नंबर का आता है। तो इंटीग्रल tan इनवर्स रूट का 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस का कॉस 2 थीटा करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो dx अपान डी थीटा होगा, कॉस का अवकलन करेंगे माइनस में साइन 2 थीटा, इंटू में इसका अलग से करेंगे 2 आ जाएगा। भाई अब तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, तो इतना तो अवकलन आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा dx बराबर माइनस में 2 साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ dx होना चाहिए वहाँ -2 साइन 2 थीटा और क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल tan इनवर्स रूट में 1 माइनस करेंगे। अब इतना कहने के बाद जो है cos 2 थीटा अगर माइनस में हो तो इसके लिए जो फार्मूला, जैसे माइनस है तो इसके लिए फार्मूला लगता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लगेगा। और जैसे नीचे प्लस है तो यहाँ के लिए क्या लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगेगा, ध्यान देना, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा हो गया। अब जो है इंटीग्रल tan इनवर्स रूट का 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में -2 साइन 2 थीटा और डी थीटा, 1 से 1 कटा, ये 1 से 1 हमारा कट जाएगा। इंटीग्रल tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में -2 साइन 2 थीटा, ठीक। अब इतना कहने के बाद 2 से 2 काट देंगे इंटीग्रल में, tan इनवर्स रूट का साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू में -2 साइन 2 थीटा और यहाँ डी थीटा भी लगेगा, ठीक। अब इतना कहने के बाद तो ये हो जाएगा इंटीग्रल tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा इंटू में -2 साइन 2 थीटा, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा। तो ये थीटा देखिए इंटीग्रल में -2 को बाहर करेंगे, थीटा और साइन 2 थीटा हमारा बचेगा, डी थीटा भी बचेगा। अब इसका हम करेंगे समाकलन, तो -2 ब्रैकेट में फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा, माइनस थीटा का अवकलन करेंगे 1 होगा, और उसके बाद फिर से इसका समाकलन करेंगे तो माइनस में 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 आएगा, होल इंटीग्रल करेंगे, ठीक, डी थीटा हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा -2, ये माइनस में थीटा कॉस 2 थीटा बटे का 2 होगा, थीटा है ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, अंदर क्या बचेगा भाई 1, देखिए माइनस बाहर चला आया प्लस हो गया, 2 बाहर आ गया, अंदर cos 2 थीटा का नाम cos 2 थीटा बचेगा। इसका फिर से समाकलन करेंगे तो ये sin 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा, प्लस का सी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 से मतलब है नहीं भाई, जगह नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर देखिए इस साइड देखते हैं तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर अब थीटा का मान आइए देखते हैं, थीटा बराबर क्या था, यहाँ पर थीटा बराबर निकालेंगे तो पहले 2 थीटा लिखेंगे तो कॉस उधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा की जगह पर क्या करेंगे, पहले 2 को बाहर निकाल दो, सब का सब 2 निकाल दो बाहर, सब का 2 बाहर निकालो, तो 2 × 2 सब का बाहर निकालेंगे। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक ही 2 था और हम 2 बाहर निकाल लिए, इसका मतलब यहाँ पर 1 2 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर 1 2 से गुणा कराया और यहाँ पर भी 1 2 से गुणा कराया, अब 2 बाहर निकलेगा, ठीक। तो 2 हो गया, थीटा की जगह क्या था अभी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स था, इतना था, और कॉस 2 ब्रैकेट में थीटा, थीटा की जगह क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स था, ठीक, प्लस में 2 बाहर ही आ गया तो ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पर 2 इंटू थीटा की जगह 1/2 हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का सी लगेगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो है 2 से 2 काटेंगे तो माइनस में 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस में
कॉस इनवर्स यक्स, माइनस में कॉस इनवर्स यक्स। अब इतना कहने के बाद जो है ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर जो है यहाँ देखिए क्या बचेगा कॉस, फिर ये बचेगा कॉस इनवर्स यक्स, ठीक, इतना हो गया। प्लस में 2 से 2 कट गया तो ये साइन, तो ये कॉस इनवर्स यक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ ब्रेकेट बंद रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2, कॉस से कॉस कटेगा तो ये माइनस यक्स, यहाँ पर माइनस देखिए ये वाला माइनस यक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स, साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो प्लस में ये रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस का से, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे पीछे करना हो कर दो, माइनस के अंदर गुणा कराना हो कर दो, बाकी सब सही है, इतना ही आंसर होगा, इतना कर देंगे तो भाई आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटने वाला है। जैसा कि आज के इस वीडियो में आपने देखा भाई टोटल हमने 5 सवाल बताए हैं, ये 5 सवाल ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन विधि द्वारा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो लिमिट दी जाती है उसमें भी पूछा जाता है, और आपकी समझ में भी आया होगा। तो ये डे हमारा 11 था भाई, अगर सभी पार्ट को देखना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे। भाई थोड़ा वीडियो में आपको कष्ट मिला होगा भाई, इतना बहुत ज़्यादा शोरगुल है, और दूसरा नंबर तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कुछ जलाया गया जिससे छींक बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से वीडियो में थोड़ा बहुत बीच बीच में कटिंग किए थे। और बाकी हम तो कोशिश की सारी सवाल आपके समझ में आ जाए, और आई भी होगी। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और सभी पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए।